अब देखिए, क्योंकि बीजेपी सरकार 27 साल बाद पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आई है तो उम्मीदों का पिटारा तो खोला गया और 1 लाख का करोड़ बजट का अब तक दिल्ली का नहीं रहा था कभी इतना बजट, लेकिन इस बार ये बजट रहा है। किस किस वर्ग पे कितना ध्यान दिया गया, कहां कहां योजनाएं लाई गई हैं, आप सब डिटेल में जरा आपको बताते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। सवाल रहता था कि कैसे महिलाओं को जो स्कीम्स अलॉट की गई हैं, जब चुनाव चल रहे थे, कैंपेनिंग चल रही थी, तो जब जो वादे किए गए थे वो कैसे पूरे होंगे, उसका जवाब यहाँ इस पूरे बही खाते से हम आपको देना जा रहे हैं। यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए। यमुना बहुत ज्वलंत मुद्दा चुनावों के दौरान रहा, उसको लेकर मुद्दा बीजेपी ने बनाया और बीजेपी ने कहा कि हम सरकार लाएंगे तो सुनिश्चित करेंगे, तो उसके लिए 500 करोड़ रुपए। वहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो सबसे बड़ी वजह रही यमुना की गंदगी की, उसके लिए भी 500 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट यहां पर खास तौर पर किया। साफ पानी, शुद्ध पेयजल, इसको लेकर 9000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है जिससे हर घर शुद्ध जल पहुंच पाए। अगली योजना झुग्गियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए जो वादा था उस पर काम करती यहां बीजेपी गवर्नमेंट दिखाई दे रही। कम से कम ऐलान तो हो गया है, रोड मैप तैयार हो रहा है। 100 अटल कैंटीन बनाए गए जिससे लोगों को सस्ते में भोजन मिल पाए और इसके लिए 100 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, 175 नए कंप्यूटर लैब जिससे स्किल्ड लेबर यहां पर एक तरह से इवॉल्व हो, इसके लिए 70 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ जो योजना 6 महीने पर ऐलान किया गया था कि 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, उसके लिए ये अलॉटमेंट। वहीं पानी के टैंकर में जीपीएस लगाने की सुविधा 150 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं खास तौर पर। और आयुष्मान योजना के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस, यानी जो लोग रहते हैं दिल्ली में अब उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आयुष्मान योजना लागू नहीं थी, लेकिन अब यहां पर लागू भी होगी और 10 लाख तक का बीमा उन्हें मिलेगा जिससे वो अपना इलाज करा पाएंगे। सीएम श्री योजना के लिए 100 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। ये तमाम अलॉटमेंट खास तौर पर एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए किए गए। वहीं पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 2144 करोड़ का ऐलान किया गया है। ये सब कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं को जोड़कर बनाया गया है जिससे जो जो इनके की वादे थे, जो इनकी की प्रोमिसेस थे, उसे रेखा गवर्नमेंट रख पाए और आगे बढ़ा पाए। वहीं महिलाओं के लिए और कैसे यमुना की सफाई के लिए यहाँ प्रतिबद्ध दिख रही है सरकार, इसका उद्घोष रेखा गुप्ता की तरफ से भी किया गया। अब देखिए, क्योंकि बीजेपी सरकार 27 साल बाद पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आई है तो उम्मीदों का पिटारा तो खोला गया और 1 लाख का करोड़ बजट का अब तक दिल्ली का नहीं रहा था कभी इतना बजट, लेकिन इस बार ये बजट रहा है। किस किस वर्ग पे कितना ध्यान दिया गया, कहां कहां योजनाएं लाई गई हैं, आप सब डिटेल में जरा आपको बताते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। सवाल रहता था कि कैसे महिलाओं को जो स्कीम्स अलॉट की गई हैं, जब चुनाव चल रहे थे, कैंपेनिंग चल रही थी, तो जब जो वादे किए गए थे वो कैसे पूरे होंगे, उसका जवाब यहाँ इस पूरे बही खाते से हम आपको देना जा रहे हैं। यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए। यमुना बहुत ज्वलंत मुद्दा चुनावों के दौरान रहा, उसको लेकर मुद्दा बीजेपी ने बनाया और बीजेपी ने कहा कि हम सरकार लाएंगे तो सुनिश्चित करेंगे, तो उसके लिए 500 करोड़ रुपए। वहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो सबसे बड़ी वजह रही यमुना की गंदगी की, उसके लिए भी 500 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट यहां पर खास तौर पर किया। साफ पानी, शुद्ध पेयजल, इसको लेकर 9000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है जिससे हर घर शुद्ध जल पहुंच पाए। अगली योजना झुग्गियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए जो वादा था उस पर काम करती यहां बीजेपी गवर्नमेंट दिखाई दे रही। कम से कम ऐलान तो हो गया है, रोड मैप तैयार हो रहा है। 100 अटल कैंटीन बनाए गए जिससे लोगों को सस्ते में भोजन मिल पाए और इसके लिए 100 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, 175 नए कंप्यूटर लैब जिससे स्किल्ड लेबर यहां पर एक तरह से इवॉल्व हो, इसके लिए 70 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ जो योजना 6 महीने पर ऐलान किया गया था कि 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, उसके लिए ये अलॉटमेंट। वहीं पानी के टैंकर में जीपीएस लगाने की सुविधा 150 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं खास तौर पर। और आयुष्मान योजना के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस, यानी जो लोग रहते हैं दिल्ली में अब उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आयुष्मान योजना लागू नहीं थी, लेकिन अब यहां पर लागू भी होगी और 10 लाख तक का बीमा उन्हें मिलेगा जिससे वो अपना इलाज करा पाएंगे। सीएम श्री योजना के लिए 100 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। ये तमाम अलॉटमेंट खास तौर पर एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए किए गए। वहीं पीएम जन आरोग्य योजना के लिए
144 करोड़ का ऐलान किया गया है। ये सब कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं को जोड़कर बनाया गया है, जिससे जो इनके की वादे थे, जो इनकी की प्रोमिसेस थे, उसे रेखा गवर्नमेंट रख पाए और आगे बढ़ा पाए। वहीं महिलाओं के लिए और कैसे यमुना की सफाई के लिए यहाँ प्रतिबद्ध दिख रही है सरकार, इसका उद्घोष रेखा गुप्ता की तरफ से भी किया गया। अब देखिए, क्योंकि बीजेपी सरकार 27 साल बाद पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आई है, तो उम्मीदों का पिटारा तो खोला गया और 1 लाख का करोड़ बजट का, अब तक दिल्ली का नहीं रहा था कभी इतना बजट, लेकिन इस बार ये बजट रहा है। किस किस वर्ग पे कितना ध्यान दिया गया, कहां-कहां योजनाएं लाई गई हैं, आप सब डिटेल में जरा आपको बताते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। सवाल रहता था कि कैसे महिलाओं को जो स्कीम्स अलॉट की गई हैं, जब चुनाव चल रहे थे, कैंपेनिंग चल रही थी, तो जब जो वादे किए गए थे वो कैसे पूरे होंगे, उसका जवाब यहाँ इस पूरे बही खाते से हम आपको देना जा रहे हैं। यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए। यमुना बहुत ज्वलंत मुद्दा चुनावों के दौरान रहा, उसको लेकर मुद्दा बीजेपी ने बनाया और बीजेपी ने कहा कि हम सरकार लाएंगे तो सुनिश्चित करेंगे, तो उसके लिए 500 करोड़ रुपए। वहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो सबसे बड़ी वजह रही यमुना की गंदगी की, उसके लिए भी 500 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट यहां पर खास तौर पर किया। साफ पानी, शुद्ध पेयजल, इसको लेकर 9000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है, जिससे हर घर शुद्ध जल पहुंच पाए। अगली योजना झुग्गियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए जो वादा था, उस पर काम करती यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट दिखाई दे रही। कम से कम ऐलान तो हो गया है, रोड मैप तैयार हो रहा है। 100 अटल कैंटीन बनाए गए, जिससे लोगों को सस्ते में भोजन मिल पाए और इसके लिए 100 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, 175 नए कंप्यूटर लैब, जिससे स्किल्ड लेबर यहाँ पर एक तरह से इवॉल्व हो, इसके लिए 70 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ जो योजना 6 महीने पर ऐलान किया गया था कि 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, उसके लिए ये अलॉटमेंट। वहीं पानी के टैंकर में जीपीएस लगाने की सुविधा 150 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं खास तौर पर। और आयुष्मान योजना के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस, यानी जो लोग रहते हैं दिल्ली में, अब उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आयुष्मान योजना लागू नहीं थी, लेकिन अब यहां पर लागू भी होगी और 10 लाख तक का बीमा उन्हें मिलेगा, जिससे वो अपना इलाज करा पाएंगे। सीएम श्री योजना के लिए 100 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। ये तमाम अलॉटमेंट खास तौर पर एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए किए गए। वहीं पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 2144 करोड़ का ऐलान किया गया है। ये सब कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं को जोड़कर बनाया गया है, जिससे जो इनके की वादे थे, जो इनकी की प्रोमिसेस थे, उसे रेखा गवर्नमेंट रख पाए और आगे बढ़ा पाए। वहीं महिलाओं के लिए और कैसे यमुना की सफाई के लिए यहाँ प्रतिबद्ध दिख रही है सरकार, इसका उद्घोष रेखा गुप्ता की तरफ से भी किया गया। अब देखिए, क्योंकि बीजेपी सरकार 27 साल बाद पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आई है, तो उम्मीदों का पिटारा तो खोला गया और 1 लाख का करोड़ बजट का, अब तक दिल्ली का नहीं रहा था कभी इतना बजट, लेकिन इस बार ये बजट रहा है। किस किस वर्ग पे कितना ध्यान दिया गया, कहां-कहां योजनाएं लाई गई हैं, आप सब डिटेल में जरा आपको बताते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। सवाल रहता था कि कैसे महिलाओं को जो स्कीम्स अलॉट की गई हैं, जब चुनाव चल रहे थे, कैंपेनिंग चल रही थी, तो जब जो वादे किए गए थे वो कैसे पूरे होंगे, उसका जवाब यहाँ इस पूरे बही खाते से हम आपको देना जा रहे हैं। यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए। यमुना बहुत ज्वलंत मुद्दा चुनावों के दौरान रहा, उसको लेकर मुद्दा बीजेपी ने बनाया और बीजेपी ने कहा कि हम सरकार लाएंगे तो सुनिश्चित करेंगे, तो उसके लिए 500 करोड़ रुपए। वहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो सबसे बड़ी वजह रही यमुना की गंदगी की, उसके लिए भी 500 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट यहां पर खास तौर पर किया। साफ पानी, शुद्ध पेयजल, इसको लेकर 9000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है, जिससे हर घर शुद्ध जल पहुंच पाए। अगली योजना झुग्गियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए जो वादा था, उस पर काम करती यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट दिखाई दे रही। कम से कम ऐलान तो हो गया है, रोड मैप तैयार हो रहा है। 100 अटल कैंटीन बनाए गए, जिससे लोगों को सस्ते में भोजन मिल पाए और इसके लिए 100 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, 175 नए कंप्यूटर लैब, जिससे स्किल्ड लेबर यहाँ पर एक तरह से इवॉल्व हो, इसके लिए 70 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ जो योजना 6 महीने पर ऐलान किया गया था कि 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, उसके लिए ये अलॉटमेंट। वहीं पानी के टैंकर में जीपीएस लगाने की सुविधा 150 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं खास तौर पर। और आयुष्मान योजना के लिए 10 लाख का इंश्योरेंस, यानी जो लोग रहते हैं दिल्ली में, अब उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आयुष्मान योजना लागू नहीं थी, लेकिन अब यहां पर लागू भी होगी और 10 लाख तक का बीमा उन्हें मिलेगा, जिससे वो अपना इलाज करा पाएंगे।
सीएम श्री योजना के लिए 100 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। ये तमाम अलॉटमेंट खास तौर पर एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए किए गए। वहीं पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 2144 करोड़ का ऐलान किया गया है। ये सब कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं को जोड़कर बनाया गया है, जिससे जो इनके की वादे थे, जो इनकी की प्रॉमिसेस थे, उसे रेखा गवर्नमेंट रख पाए और आगे बढ़ा पाए। वहीं महिलाओं के लिए और कैसे यमुना की सफाई के लिए यहाँ प्रतिबद्ध दिख रही है सरकार, इसका उद्घोष रेखा गुप्ता की तरफ से भी किया गया।